हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे जेई के ऊपर। रेलवे जेई के पास आपके पास सिर्फ समय 10 दिन है। इन 10 दिनों में कौन से फैक्ट्स के ऊपर, कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। ये 10 दिन में आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, पूरी लुसेंट नहीं पढ़ सकते। इन 10 दिनों में सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक को आपको रिविज़न करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर हम लोग जो भी बात करेंगे टू दी पॉइंट हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि छोटे में ही टर्म में आपको वीडियो कंप्लीट हो जाए। चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो से लोग भी लाभ उठा पाएँ, आप भी लाभ लें। और साथ में इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। हमारे पास टोटल समय जो है 90 मिनट्स है और 100 प्रश्न है, और 100 प्रश्न को 90 मिनट्स में डील करना है। तो यहाँ पर हम लोग मैथ और रीजनिंग के लिए आप सभी लोग अपना बेस बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मैथ और रीजनिंग के चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए, चैप्टर वाइज रिवीजन करने के लिए। यदि आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, डेली 2 प्रैक्टिस सेट आप करते हैं, कम से कम इस समय 2 प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि आपको ये प्रश्न के ऊपर समझ थोड़ा सा स्पीड के ऊपर भी बेहतर करता है आपका एग्ज़ाम में। और साथ में आप ऑनलाइन से प्रैक्टिस सेट करते हैं तो ये भी आपको समय मैनेज करने को भी सिखा देता है, समय का न्यूट्रलाइज करने भी आपको ये सिखा देता है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास एक कलेक्शन हो जाते हैं। अब 10 दिन आपके पास समय है और 10 दिन में रोज़ाना 2 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो बहुत बड़े कलेक्शन आपके पास जमा हो जाएंगे, जो आपने नज़दीक में पढ़ा, रिसेंट में आपको आपने उससे प्रैक्टिस को बनाया, बनाने के बाद उसे पढ़ा है। तो आपके पास एक कलेक्शन हो जाए, करंट से रिलेटेड भी कलेक्शन हो जाएंगे, समान अध्ययन से रिलेटेड भी कलेक्शन हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 2 प्रैक्टिस सेट ये 10 दिन करना। बाकी सारी चीज़ छोड़ दीजिए। अब इतना समय नहीं है कि आप डीपली अध्ययन कीजिएगा और 10 दिन में आपका एक एग्जाम को बेहतर पोजीशन के ऊपर आप ले जाइएगा। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो जनरल अवेयरनेस के ऊपर टू दी पॉइंट आप करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो हिस्ट्री में सिर्फ इतिहास में आपको यहाँ पर सिलेबस में मेंशन भी किया गया है। कहाँ गए? हाँ, वो भी सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का। तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम की आप लुसेंट में 5 से 10 पेज है, 8 पेज से ऊपर हो है। तो इस 8 से 10 पेज से ज़्यादा आपको नहीं कवर करनी है। बाहर छोड़ दीजिए पूरी चीज़। आप इससे पहले की भी कवर नहीं करना है, इससे बाद की भी कवर नहीं करना है। सिर्फ लुसेंट का 8 से 10 पेज आपको कवर करने हैं। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप जो नज़दीक में करंट अफेयर्स घटना घटे, उससे पहले आप इतना समय आपके पास नहीं है कि 2018 की भी कवर कर पाए। तो यहाँ पर 2019 की आपको कवर करनी है। जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, यानी 5 मई 6 मई तक आपको कवर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मई तक आप कवर कर सकते हैं। तो 10 मई तक आपको कवर करना, ज़्यादा टाइम रिवीजन करना, मोर देन टाइम रिवीजन करना करंट अफेयर्स को। बाकी जो आप उससे 2018 से पहले किए, आपने एक बार पढ़ रखा है, 2 बार पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, 2 से 3 बार कम से कम पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, जो आपको दिक्कत नहीं होंगे। पर आपके पास 10 दिन समय है, तो इस 10 दिन में जो रिसेंट पीरियड का करंट इवेंट्स है उनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कल्चर से रिलेटेड, तो कल्चर से रिलेटेड आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है अभी कि आप कल्चर से रिलेटेड कुछ पढ़ें। ये जिसे पढ़ ले, आपने नहीं पढ़ रखा है तो यदि गूगल करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बस उतना ही आप कवर कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कीजिए। पुस्तक के जो रिसेंटली पुस्तक लिखे गए हैं, सॉरी उस समय उस पीरियड में, तो उस पीरियड के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण इमारत बनाए गए, स्थापत्य कला जो विकसित हुए, मूर्ति जो विकसित हुए, उनके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ले लीजिए। बाकी सारी चीज़ छोड़ दीजिए। बस इतना ही आपको करना। हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड आपको, इंडियन कल्चर से रिलेटेड बस इतना ही करनी है। उसके बाद नंबर आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में टू द पॉइंट हम लोग आप बात करें तो सिर्फ आर्टिकल और संशोधन। आपके पास इससे ज़्यादा समय नहीं है कि पूरे चीज़ कवर कर पाए। यदि आर्टिकल कर देते हैं कवर, और साथ में जो संविधान के भाग होते हैं, अनुसूची होते हैं, ये 4 चीज़, आर्टिकल, संशोधन, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक संविधान में, उन सभी अमेंडमेंट को, और साथ में अनुसूची और भाग,
भाग, संविधान में कितने भाग है, कितनी अनुसूचियाँ, ये सारी चीज़ को आपको कवर करनी है, सिर्फ ये 4 पॉइंट को। ये मैं आपसे वो पूरे लुसेंट का इंडियन पॉलिटी कवर करने के लिए कह सकता हूँ, पर इतना समय आपके पास नहीं है। पर यदि ये 4 चीज़ कवर कर लेते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ कवर हो जाते हैं। बेसिक नॉलेज, इससे आर्टिकल आप कवर करते हो तो बहुत, जितनी भी आर्टिकल्स लुसेंट में दिए हुए हैं उससे आपको मैक्सिमम प्रश्न डील हो जाते हैं। जो भी मतलब आपको इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आपको यहाँ पर, उन सभी चीज़ को आपको यहाँ पर आसानी से कवर हो जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर आपके पास इतना समय नहीं कि इंडियन इकोनॉमिक को लेकर पढ़ते रहें, तो यहाँ पर लुसेंट में सिर्फ 5 से 6 पेज कवर करनी है। स्टार्टिंग के 5 से 6 पेज जो थ्योरी है, जो जिसके बारे में आप बेसिक नॉलेज आपका सभी को होना चाहिए, तो जो बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ें दिए गए स्टार्टिंग के 5-6 पेज में दी गए हैं लुसेंट का, तो वो सिर्फ कवर करें। और बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसी में जो करंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा है, जो इवेंट्स हैं, उससे ही रिलेटेड प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे, तो उससे आपका कवर हो जाते हैं। इसके बाद नंबर है इन्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन्वायरमेंट। तो मार्केट में 5 से 10 रुपया में पतली से कोई बुक मिल जाएगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ज़्यादा नहीं लेना है। घटना चक्र एक पतली सी बुक आती है, 5 से 10 रुपया में आपको मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 होंगे। बहुत पतली सी है, 10 पेज की है। उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप एक बार बुक्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे या इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मैक्सिमम इन्वायरमेंट से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड डेटा ही पूछते हैं, पर कुछ चीज़ें पुरानी भी होती है, तो जो आपको हो सकता है कि दिक्कत करे, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको कवर करनी है। इसके बाद नंबर आता है स्पोर्ट्स, इंडिया ऑफ वर्ल्ड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज, जनरल, जो साइंस में डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देनी है। तो जो इसरो के नज़दीक में प्रक्षेपण किए गए, उसके ऊपर आप जानकारी ले लें, थोड़ा सा उनके बारे में जान लें। जो 2 से 3 मंथ में, 4 मंथ में जो नए उपग्रह को लॉन्च किएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लें बस। जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप सिर्फ एसपीडी के अलावा कुछ आपको कवर नहीं करनी है। एसपीडी के अलावा कुछ भी कवर नहीं करना, सिर्फ इसी के ऊपर फोकस रहें, इसी के ऊपर रिवीजन करते रहें, बाकी चीज़ें छोड़ दें। और वो भी सिर्फ रिवीजन, जो स्टार्टिंग के, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न के जो संग्रह रहते हैं, स्टार्टिंग के 10 या 15 पेज, सिर्फ उतना ही स्टार्टिंग में आप कोशिश करेंगे, सिर्फ उतना भी रिवीजन हो जाता है तो बहुत काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं है कि इससे ज़्यादा कवर कर पाएंगे, तो इतना ही आप कवर करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज के ऊपर, इससे ज़्यादा आप छोड़ दें। और मैथ रीजनिंग के ऊपर जैसे आप प्रैक्टिस करते रहे, तो यहाँ पर मेन दिक्कत आ रहे थे, कॉल आपसे भी कुछ कॉल्स थे कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें पढ़ें। तो मेरे पास जो कम समय में जो दिखा, 10 दिन आपके पास समय, इन 10 दिन में जिससे आपका रिजल्ट तय कर सकता है, उन टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहे हैं। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी लिखा हुआ है कि नहीं कहीं पर, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट है। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी आपको छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। जो मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप रिवीजन करें, बाकी चीज़ें छोड़ दें। एग्ज़ाम है आपके पास 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आप ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ सकते, आपके पास उतना समय नहीं है कि ज़्यादा चीज़ कवर कर सकते। मैथ और रीजनिंग को भी देखना है आपको, मैथ रीजनिंग के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस सेट से तो प्रैक्टिस हो रहे हैं, कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको दिक्कत हो, जैसे आपको कुछ दिक्कत हो रहे हैं पाइप से एंड किस्टन सिस्टम में, तो ये चीज़ आपको पाइप्स में आपको कवर ये करना है कि आपको 1-2 बार और देख लेनी है, कि जिससे रिवीजन अच्छे तरह से हो जाए और एग्ज़ाम में जो प्रश्न इससे पूछे जाए कि गलत होने के चांसेस कम, कि स्कोर थोड़ा बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर स्कोर आपको बेहतर करनी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत इस 10 दिन में पीरियड में बहुत ज़्यादा करनी होगी। और मैंने हर चीज़ के ऊपर कर दिया। और रही बात रीजनिंग के ऊपर, तो रीजनिंग के ऊपर आप सप्ताह में 1 दिन ले सकते हैं, वीक में 1 दिन पूरे कंप्लीट रिवीजन के ऊपर दे सकते हैं। सिर्फ सब चीज़ की रिवीजन, जनरल अवेयरनेस के भी रिवीजन, मैथ के भी रिवीजन और जनरल रीजनिंग के भी रिवीजन आप 1 दिन कर सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन। तो ये थोड़ा सा आपके पास यानी इस तरह से आपको 2 दिन रिवीजन हो जाएंगे मिनिमम
एक एग्जाम के लास्ट समय रिवीजन कर लीजिएगा, एक बीच में एक सप्ताह के आसपास में आप रिवीजन कर लेते हो तो आपके पास 2 दिन कंप्लीट रिवीजन हो जाते हैं। तो आप 2 रिवीजन भी आप कर लीजिएगा कम से कम। ये चीज़ को आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मैंने बताया टू द पॉइंट, उस पॉइंट्स के ऊपर आपको देखनी भी है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयर भी करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।